और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सरकार और गुर्जरों के बीच वार्ता हुई है, इसमें क्या निचोड़ निकला ये आपको बता दें। गुर्जरों की 3 मांगों पर सहमति बन गई है, एक पर असहमति है। रीट भर्ती 2018 प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। रीट के 372 पदों में से 5% आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन नियमों के तहत सरकार ये इजाजत नहीं दे पा रही है और सरकार का कहना है 5% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। देव नारायण योजना को लेकर गुर्जर संघर्ष समिति संतुष्ट दिखी। गुर्जर आंदोलन में मुकदमों को लेकर भी सहमति बन गई है और लगभग सभी बातों पर सहमति बन गई है। गुर्जर समुदाय के 37 युवाओं पर आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे हैं। एक समिति नहीं बनने से आज की 7 घंटे की वार्ता बेनतीजा रही। कल शाम 5 बजे फिर से बैठक की जाएगी और एक बार फिर से वार्ता की जाएगी। विद्युत भवन में कल शाम 5 बजे दोबारा से सरकार और गुर्जरों के बीच में वार्ता होगी। तो सरकार और गुर्जरों की दूसरे दिन की वार्ता भी बेनतीजा रही। अब कल फिर सरकार के साथ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की वार्ता होगी। सूत्रों की माने तो 3 मांगों को लेकर गुर्जरों से सहमति बन गई, लेकिन चौथी मांग रीट भर्ती पर पेच फंस गया। रीट भर्तियों में गुर्जर 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नियमों के तहत इस भर्ती में अभ्यर्थियों को लाभ नहीं दे सकती। तो आज कई घंटों तक वार्ता चली सरकार और गुर्जरों के बीच में, लेकिन एक मांग ऐसी है गुर्जरों की जिस पर आकर ये पूरा पेच फंस जा रहा है। कल एक बार फिर से ये वार्ता की जाएगी। शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है, जब सरकार के अधिकारी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गुर्जर भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि आज की 8 घंटे की जो वार्ता रही वो तो विफल हो गई। अब देखना यह है कि कल शाम जब ये दोबारा से वार्ता की जाती है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ना भी पूरा प्रशासन यहाँ था, सबने बात सुनी, लंबी चर्चाएं हुई। करीब 7-8 घंटे हम बैठे हैं अभी, तो लंबा टाइम होता है और कल भी बैठेंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो विरोध है वो आपका जारी रहेगा या क्या रहेगा? अभी तो यहाँ बैठे हैं सर, यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते। पहले आपने कहा था कि हम विरोध करेंगे। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, बट हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठे हुए हैं और चीजें थोड़ी पॉजिटिव होती दिख रही हैं। पॉजिटिव हो जाएंगी तो क्यों लड़ेंगे, क्यों झगड़ेंगे? मुझे तो एक बात समझाओ, क्यों लड़ेंगे? धन्यवाद देंगे। हम तो धन्यवाद देंगे। हमने तो कहा है कि हमें से हाथी लेकर आएंगे, उस पर बिठा लेंगे, कोई इशू नहीं है। इशू इम्पोर्टेंट ये है कि जो सही चीजें हैं वो होनी चाहिए। अब मैं इतना जानता हूं कि मुख्यमंत्री गहलोत जी एक संजीदा व्यक्तित्व के धनी हैं और वो किसी और चीज पे हो सकता है कि कोई दूसरा पक्ष रखें, लेकिन युवाओं के लिए और आने वाली नस्लों के लिए वो संजीदा रहते, इतना मैंने देखा है। ऊपर क्लैरिटी है, एक बिंदु पर पेंडेंसी है और उसके लिए कल शाम को 5 बजे वापस मीटिंग रखी गई है। जो भी फैसला है, सारे फैसले एक साथ कल मीटिंग के बाद में बताए। सर कौन से बिंदु पर पेंडिंग है? वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो सर ये माना कल बता देंगे आपको। अभी जो वार्ता है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, वरना अगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती तो कल शाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ तो पेंडेंसी है, तभी कल शाम को 5 बजे का वापस समय रखा है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर दिए बयान से प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया था, जो तल्खी बढ़ी थी, उसकी हैप्पी एंडिंग होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने जयपुर आए। बैठक खत्म होने के बाद जो बयान और तस्वीरें सामने आई वो बेहद अहम और बेहद क्लियर मैसेज देने वाली थी। पहले मीटिंग में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गहलोत और पायलट साथ साथ दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पायलट बोले, फिर गहलोत और फिर केसी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या
राहुल के एसेट वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा, बात सुलझ चुकी है या मुद्दा भी बचा है? इस पर वेणुगोपाल ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के लिए असेट हैं। इतना कहकर वेणुगोपाल जाने लगे, लेकिन फिर लौट कर आए और कहा कि एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं। इतना कहकर वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के हाथ पकड़कर ऊपर उठाए और कहा कि देखिए, ये राजस्थान कांग्रेस है। इस दौरान गहलोत और पायलट के चेहरे पर मुस्कान भी खिली हुई थी। गहलोत पायलट की सियासी बयानबाजी के बाद इसे एकजुटता की सबसे दमदार तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस की कलह अब थम जानी चाहिए। We are very much united. Here, Ashok ji, Sachin Pilot ji, both already told you that Congress party is united in Rajasthan. This yatra is not going to be a short-term event. Till election, we will fight together and we will win election in Rajasthan again. That is 100% sure. This yatra will give a complete energy for that thing. No, to that advisory के बाद कौन-कौन statement दिया, उसके लिए report मैं भेज दिया. I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का असट है. अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है. मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है. तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है. हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं. जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं. जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का. राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है. जिस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं. ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं. आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है. मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है. और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में. और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी. बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है. और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में. और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं. सुलह की तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि अब राजस्थान कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बीच तल्खी कुछ कम होगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मीडिया के एक सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि अब हम उकसावे में नहीं आएंगे. We will not get provoked, don't worry. We will not get provoked, don't worry. We will not get provoked, don't worry. तो वहीं कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किया है. वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी और राज्य यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ ही प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
तो केसी वेणुगोपाल की ओर से ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं गहलोत पायलट में सुलह के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट शेयर किया है। डोटासरा ने ट्वीट में लिखा है कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। तो आपको बता दें, आज केसी वेणुगोपाल जब भारत जोड़ो यात्रा में बैठक के लिए पहुंचे तो उस दौरान सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में नजर आए। और अगली खबर का रुख करेंगे। एडवाइजरी जारी करने के बाद भी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी होती रही है। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि इस बारे में पीसीसी चीफ से रिपोर्ट मांगी है। जिन नेताओं ने भी एडवाइजरी के बाद विवादित बयान दिए हैं उस पर चर्चा होगी और इस मुद्दे को अलग से देखेंगे। दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. और अगली खबर का रुख करेंगे। इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खासा कोठे स्थित इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रसोई में बैठकर खाना भी खाया और लोगों से खाने के बारे में फीडबैक लिया। इंदिरा रसोई के बहाने आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जीएसटी और बढ़ती महंगाई को लेकर आरोप लगाए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दाल, रोटी और कपड़े पर भारी जीएसटी लगाए जाने पर केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान इंदिरा रसोई में खाना भी खाया। प्रताप सिंह खाचरियावास आज जो इंदिरा रसोई है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। सर, आज आप खाना खा रहे हैं, यहाँ पे खाने की गुणवत्ता को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? मैंने आज बच्चियां खाना खा रही थी, मुझे पूछा खाना कैसा है, और स्पोर्ट्स की बच्चियां थी, क्रिकेट खेलने के लिए झुंझुनू जा रही थी, क्रिकेट खेल के आई थी। खाना बहुत अच्छा है। तो मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने नंबर दे दिए, मैं खाना मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इंदिरा रसोई में हम तो 8 रुपये में भोजन दे रहे हैं पूरा, 17 रुपये 18 रुपये सरकार भुगतती है, हम भुगतते हैं। केंद्र की सरकार हमसे इस रोटी पर भी जीएसटी ले रही है। केंद्र की बीजेपी की सरकार हमसे टैक्स ले रही है, मतलब हम जो आटा खरीद रहे हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो काम कर रही है केंद्र सरकार, ये गलत है। मतलब पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया। बड़ी बात ये साफ सफाई, ये बहुत अच्छा है, हमारा काम बोलता है। बीजेपी का झूठ बोलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता को दोनों को तोल परख कर फैसला करना चाहिए कि काम किसका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लाया? कांग्रेस। राइट टू फूड कौन लाया? कांग्रेस। राइट टू एजुकेशन कौन लाया? कांग्रेस। राइट टू एजुकेशन कौन लाया? कांग्रेस। 1 रुपये 2 रुपये किलो में अनाज की व्यवस्था पूरे देश में किसने की? कांग्रेस ने। पालन आहार योजना कौन लाया? कांग्रेस। जयपुर का डेवलपमेंट, राजस्थान में बड़ी योजनाएं कौन लाया? कांग्रेस। रिफाइनरी कौन लाया? कांग्रेस। सारा काम कांग्रेस का। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन कौन देता है? कांग्रेस। बीजेपी क्या देती है? बीजेपी चिल्ला कहती है हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। और बीजेपी राम का नाम लेकर दंगा फसाद कराती है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब आता है, भूख लगती है, भाई साहब रोटी चाहिए, धर्म के नाम पर दंगा फसाद नहीं चाहिए। बीजेपी का काम ही यही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने खाने की गुणवत्ता को लेकर संतुष्टि जताई है और साथ ही साथ में बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए ये कहा है कि जो बीजेपी इसी खाने के ऊपर टैक्स ले रही है। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले के दोदरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रणथंभौर नेशनल पार्क से एक पैंथर गांव में जा घुसा। पैंथर के गांव में घुसने से अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पैंथर पेड़ के बीच छिपकर बैठ गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग इसकी सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचा और ट्रैंकुलाइज कर उसको जंगल में दूर छोड़ा गया। बहुत तगड़ा है। और बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महात्मा गांधी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने एडमिशन के लिए शेड्यूल भी जारी किया है। 6 जनवरी 2023 से क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 से 15 दिसंबर तक
आवेदन लिए जाएंगे। 16 दिसंबर को आवेदनों की लिस्ट जारी की जाएगी। प्रत्येक क्लास में 25 स्टूडेंट्स का एडमिशन किया जाएगा। आवेदन अधिक होने पर 21 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। 22 दिसंबर को चयनित स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी होगी और 23 दिसंबर से एडमिशन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है। NH 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज बस और ट्रॉले में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में यूपी रोडवेज में सवार करीब 6 लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को दौसा जिला अस्पताल लाया गया है। जयपुर दौसा सीमा के पास जटवाड़ा के पास ये भीषण हादसा हुआ। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली NCR से, जहां पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली NCR में 2.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 9:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके आए। तो दिल्ली NCR से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता मापी गई। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। JDA जोन 10 में स्थित जयसिंहपुरा खोर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। जयपुर में अजमेर दिल्ली हाईवे पर भीषण जाम लग गया। जाम के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बस्सी इलाके के बिहारीपुरा में बीती रात अज्ञात वाहन ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हुआ है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम पार्षदों का धरना लगातार जारी है। अब CMR पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अलवर के रामगढ़ में स्कूल के छात्रों द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर दोनों बच्चों का कस्बे में ढोल बाजों के साथ रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। अलवर शहर के गौरी देवी कॉलेज में छात्राओं में रक्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मंगलवार को राजकीय गौरी देवी महिला कॉलेज में रक्त जांच शिविर और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक आज हंगामेदार रही। ये बैठक सिर्फ अग्निशमन गाड़ियां खरीदने और लाइसेंस शुल्क के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन कई और मुद्दों को लेकर पार्षद भिड़ते नजर आए। बीकानेर में रतन बिहारी पार्क के पीछे की वुलन मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में आज शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 7 घंटे तक बिजली बंद रही। शहर के करीब 5 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बिजली बाधित रही। दौसा के अयोध्या नगर में नाली नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी होने के चलते लोग परेशान हैं। श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत 8 KND के गांव 13 KND में ग्रामीण सर्दियों के मौसम में भी पेयजल को लेकर परेशान हैं। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में निवासरत बिहार की एक 7 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बूंदी की इंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टेम्पो और कार से 287 किलो अवैध गांजा बरामद किया। जैसलमेर UIT की सचिव सुनीता चौधरी आशियाने का मालिकाना हक को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास शहर के नजदीक 13 गांव हैं, उनमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2-2 दिन शिविर लगाए गए थे। 12 में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया, जहां सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को यातायात प्रभारी गालियां देते नजर आए। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में एक पशुपालक की 3 भैंसें मृत मिली। सूचना के बाद सुल्ताना चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। टोंक जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला कार्यकर्ताओं ने विभागीय कार्य के अलावा कार्य कराने और कम मानदेय को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई है। सीकर में पूर्व सैनिकों ने आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर लापता बच्चे का शव मिला है। पिछले 24 घंटे से परिजन इस लापता बच्चे की तलाश कर रहे थे। एक होटल के स्विमिंग पूल में इसका शव तैरता हुआ मिला है। तो 6 वर्षीय ये मासूम था जो लापता था। लगातार परिजन इस मासूम की तलाश कर रहे थे और अब इसके शव को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक होटल के स्विमिंग पूल में 6 वर्षीय मासूम का शव तैरते हुए मिला है। स्वरूपाराम भील इसका नाम बताया जा रहा है। ओसिया के धोरों पर स्थित होटल से शव बरामद किया गया है। तो फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जाना है। वहीं अलवर जिला जाट महासभा ने निजी चैनल पर आने वाली अहिल्याबाई सीरियल में भरतपुर के पूर्व महाराजा सूरजमल का विवादित चित्रण करने पर जाट समाज में काफी गुस्सा है। अलवर जाट समाज ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। समाज के लोगों ने अहिल्याबाई सीरियल के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों और निजी टीवी चैनल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस सीरियल पर रोक नहीं लगी और निर्माता, निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे देश में जाट समाज उग्र आंदोलन करेगा। सोनी टीवी पे अहिल्याबाई सीरियल में जो होलकर के ने आरोप होलकर के बारे में बताया गया, जबकि होलकर की तो रक्षा उन्होंने ही करी थी। महाराजा सूरजमल ने हमारे हिंदू सम्राट के नाम से पूरे देश में एक ही महाराजा हैं जो महाराजा सूरजमल हैं। उनके बारे में जो टीवी में दिखाई जा रही है बेबुनियाद कि डरपोक है, कायर है, ये सब बेबुनियाद बातें दिखाई जा रही हैं। हम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मांग करते हैं कि इस सीरियल को बंद किया जाए। और राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुजारी की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। पुजारी की मौत मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह को अरेस्ट किया है। पुजारी को जलाते वक्त खुद भी नारायण जल गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पुजारी दंपति को जलाने के मामले में अब तक कुल 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब बात जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, जिसे कचरा डिपो फ्री करने के लिए खास प्रस्ताव पास हुआ है। देखिए। उन्नीस महीने बाद हुई कार्यकारिणी की बैठक। कचरा डिपो फ्री करने के लिए प्रस्ताव पास। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था होगी मजबूत। शहर को सुंदर बनाने पर भी बैठक में हुई चर्चा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 19 महीने बाद कार्यकारिणी समिति की जो बैठक बुलाई थी, उसमें 31 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस बैठक में गिने चुने मुद्दों पर ही चर्चा हुई, जिसमें अहम है खुले में बने कचरा डिपो बंद कराने के लिए प्रस्ताव पास। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा। पट्टा वितरण अभियान को और मजबूत बनाने पर चर्चा। सड़कों के नाम और उनके विकास के मुद्दों पर चर्चा शामिल है। सबसे अच्छी बात ये रही, सबसे पहले हमने ओपन चर्चा की। ओपन चर्चा के बाद में हम एजेंडे पर आए हैं और हमने 1 नंबर एजेंडे के अंदर जो आप 31 नंबर पर देख रहे थे, उसमें हमने अभी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि जयपुर शहर को हम डिपो फ्री शहर घोषित करेंगे। ये सबसे अच्छी हमारे सभी इसी के मेंबर्स की बहुत अच्छी अग्रणी पहल रही। और इसके साथ ही हम आगे जो एजेंडे हैं, यूडी टैक्स को हो गया, हम पट्टे का अभियान है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा दें। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की मंशा ये है कि नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाई जाती है वो अच्छी तरीके से उनको मिले। और इस बैठक की शुरुआत से ही यहाँ कांग्रेसी पार्षद कर्ण शर्मा के पहुंचने पर हंगामा हो गया था। कर्ण शर्मा ने यहाँ कहा कि वो यहाँ विकास के मुद्दे पर चर्चा करने आए थे, लेकिन उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आया था और अपनी बातें रखना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने विरोध किया, उसकी वजह से मैं बाहर चल गया। हालांकि विरोध ऐसा कोई विशेष था नहीं,
लेकिन मैडम हमारे जो सौम्या जी हैं, इन्होंने मेरे को साइड में जाके बातचीत की और जो भी उनकी व्यवस्था थी, तो मैं नहीं चाहता था कि बेवजह इसी मीटिंग कैंसिल हो या फिर पोस्टपोन करनी पड़े किसी वजह से, तो इसलिए फिर मैं अपने आप बाहर चले गया। हंगामे की वजह से कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा नहीं हो पाई, लिहाजा बाकी बचे मुद्दों पर चर्चा के लिए दोबारा बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कब होगी ये तो नहीं बताया गया, साथ ही ये भी नहीं पता चला कि इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर अमल कब से होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।